हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 55 किग्रा का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलो की वस्तु का भार रखे हुए है। उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो कृत कार्य है उसकी गणना करिए यदि वह 20 मीटर की दूरी तय करे क्षैतिज सड़क पर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। इसके ऊपर मान लीजिए कोई f सदिश लग रहा है कुछ इस तरीके से, f सदिश जो कि नियत है। और ये वस्तु मान लीजिए कुछ इस तरीके से विस्थापित होकर के यहाँ आ गई। इसका विस्थापन प्रारंभिक स्थिति से s सदिश हुआ है। तो जो यहाँ पे F बल है उसके द्वारा किया गया कार्य होगा वस्तु के ऊपर F डॉट S सदिश। और अगर F सदिश और विस्थापन के बीच में कोण थीटा है तो थीटा तो बदलेगा नहीं विस्थापन के साथ, क्योंकि हमने बोल रखा है कि बल का जो सदिश रूप है वो नियत है, तो परिमाण भी नियत है और दिशा भी। तो ये लिखा जाएगा F का परिमाण गुणे विस्थापन का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि सिर पर एक व्यक्ति जो है, यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं क्षैतिज अवस्था जिसपे वो 20 मीटर आगे जाएगा। एक बक्सा लेकर वो आगे जा रहा है अपने सिर पे 20 किलो का। तो ये है व्यक्ति अपने सर पे बक्सा लिए हुए है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो है 55 किलो, वहीं बक्से का द्रव्यमान है 20 किलो। बोला था क्षैतिज में वो 20 मीटर आगे जाता है, तो प्रारंभिक में स्थिति में यहाँ पे था, अंतिम स्थिति में यहाँ पे आ गया 20 मीटर। तो प्रश्न में बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वीय बल, उसके विरुद्ध कितना कृत कार्य है। अगर आप बक्से पे देखें गुरुत्वीय बल तो वो नीचे है, व्यक्ति के ऊपर देखें तो भी गुरुत्वीय बल नीचे की दिशा में है, और व्यक्ति जो है वो क्षैतिज में चल रहा है। क्षैतिज में चलने का मतलब है कि जो विस्थापन हुआ है यहाँ पे वो क्षैतिज में हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य होगा, तो दोनों ही के ऊपर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है, मान लीजिए बक्से के ऊपर F1 सदिश लगा और आदमी के ऊपर F2 सदिश, तो ये दोनों ही जो बल है वो विस्थापन के अभिलंबोत है। यहाँ जो बक्सा है उसके ऊपर अगर गुरुत्वाकर्षण का कार्य जो है WB है और आदमी के ऊपर WM, तो WB WM दोनों ही शून्य है, क्योंकि थीटा जो है 90 अंश है। यहाँ पे अगर आप बल के कार्य के सूत्र में देखें तो जब थीटा 90 अंश होगा तो कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 शून्य होता है, तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही जब कार्य शून्य है तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होगा वो भी शून्य होगा। उसके विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा इस आदमी के द्वारा वो भी शून्य होगा। अथवा इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो व्यक्ति है उस बक्से के ऊपर की तरफ में बल लगाएगा N, और गुरुत्वाकर्षण बल है नीचे की दिशा में mg। तो जो N बल लगाया जा रहा है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, उसके द्वारा कार्य कितना होगा, यहाँ पे शून्य होगा, क्योंकि ऊपर बल लगा रहा है, जा क्षैतिज में रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आदमी को जमीन के नीचे कुछ इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल खींचेगा, मान लीजिए mg, और जो जमीन है आदमी के पैर के माध्यम से ऊपर की तरफ उसको ढकेलेगा, मान लीजिए n डैश बल से। तो यहाँ n डैश बल के द्वारा भी, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, कार्य जो होगा वो शून्य होगा। तो इसलिए पुनः हम बोल सकते हैं वहीं जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ होगा, तो उसके ऊपर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, मान लीजिए mg। धरती उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगी, मान लीजिए n डैश बल से। तो जो ये n डैश बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है, वो भी जो उसके द्वारा कार्य है वो शून्य होगा, क्योंकि वो भी विस्थापन के तो अभिलंबोत ही है। इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो गुरुत्वीय बल के द्वारा कुल कार्य है, गुरुत्वीय बल के द्वारा कुल कार्य वो अभी भी शून्य ही है। तो दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य कितना होगा, तो उत्तर हो गया शून्य होगा। तो उत्तर लिख देंगे शून्य। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।